हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम चालू कर रहे थे आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने आपका पहला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया था, जिसका हमने आपका थ्योरी वाला अलग वीडियो और क्वेश्चन आंसर का अलग वीडियो दोनों प्रोवाइड करा दिया है। चैप्टर 2 में हमने आपका थ्योरी ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द टर्म स्टैटिक्स वाज यूज्ड फर्स्ट। सबसे पहले कब यूज किया गया था? आपके पास ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन। पहला आपका 1739, 1749, 1759 और 1769। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। जो टर्म ऑफ स्टैटिक्स था सबसे पहले यूज किया गया था कब? 1749 में, 1749 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज टू। जो फंक्शन है स्टैटिक्स का एक किसके लिए है? पहला ऑप्शन आपके लिए है कि इनहेंस इंडिविजुअल नॉलेज, जो आपका इंडिविजुअल नॉलेज है उन्हें उसे इनहेंस करने के लिए, या दूसरा आपका सजेस्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, और तीसरा है आपका स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए। इसमें अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, इनहेंस इंडिविजुअल नॉलेज। जो फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स होता है किसके लिए होता है? इनहेंस करने के लिए इंडिविजुअल नॉलेज को। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इज। तो पहला है आपका इंक्रीजिंग, दूसरा है डिक्रीजिंग, बढ़ाना या घटाना, तीसरा है आपका जो ऑप्शन ये कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो घटाना या बढ़ाना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का वो होगा आपका ऑप्शन ए। जो यूटिलिटी आपका है स्टैटिक्स का वो क्या करना है? स्टैटिक्स को इंक्रीज कराना है, बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स लिखा गया है एक आर्ट है, इज एन आर्ट है, इज ए साइंस है, और आपका इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट है, नन ऑफ देयर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का वो होगा आपका ऑप्शन सी। जो स्टैटिक्स क्या है? साइंस भी है, एक आर्ट भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बोथ इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक कोटेशन दिया गया है। तो कह रहा है कोटेशन में कि स्टैटिक्स इज नॉट ए साइंस, इट इज आल्सो ए साइंटिफिक मेथड हुज स्टेटमेंट इज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया? आपके पास ऑप्शन है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, दूसरा आपका ऑप्शन है सिम्पसन एंड कैफका, तीसरा ऑप्शन आपका वेलिस एंड रोबर्ट्स, और चौथा जो आपका ऑप्शन है यूल एंड नेगडेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पचवे का वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो कोटेशन है किसके द्वारा कहा गया है? क्रॉक्सटन एंड कॉर्डल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका कोटेशन कह रहा है स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। जो स्टैटिक्स है ये गिनने का एक साइंस है। हुज स्टेटमेंट इन द अमंग ऑफ द फेलो। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इतने सारे यूनिवर्सिटी में इतने सनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका छठवें का ऑप्शन ए, बॉले। इन्होंने ये कहा था कि जो स्टैटिक्स है ये एक साइंस है किसका? काउंटिंग का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवें की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉर बॉबले। ये जो है जो इनमें से स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सारे स्टेटमेंट में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बॉबले द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये कौन सा है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। इसमें आठवें का सातवें का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। इन्होंने ये नहीं कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। ये जो प्रोबेबिलिटीज और एस्टिमेट का विज्ञान है ऐसा बावले ने नहीं कहा है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर कह रहा है आपका कि हु हैज गिवन द डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग राइटर्स। ये जो राइटर दिए गए हैं ये स्टैटिस्टिक्स का जो डिफिनेशन है किसके द्वारा कहा गया है? कोटेशन क्या आपका कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया? आपके पास ऑप्शन ए है आपका बोरिंगटन, और दूसरा आपका किंग, तीसरा आपका बॉबले, चौथा है आपका वेल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका आठवें का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो है बावले इन्होंने कहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स है आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स विच इज करेक्ट। जो इसमें से पॉइंट्स हैं ये कौन से करेक्ट है? तो पहला आपका पॉइंट क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल
इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा आपका स्टेटिक्स इज हेल्पफुल इन बिजनेस, स्टेटिक्स इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस। और चौथा है आपका स्टेटिक्स इज हेल्पफुल इन अबव ऑल एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 9वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सारे एक्टिविटीज के लिए स्टेटिक्स जो है हेल्पफुल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है जॉब ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू। स्टैटिस्टिक्स का जॉब क्या है? पहला है आपका हेल्प क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में, टेस्ट ए हाइपोथेसिस है आपका, इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर में, और चौथा है आपका अबव ऑल दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अबव ऑल दिस में जो है स्टैटिस्टिक्स का एक जॉब है हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा में, टेस्ट हाइपोथेसिस में, और सी है आपका इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर। तो इन सारी चीजों में जॉब ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कास्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस द डिफिनेशन वाज गिवन बाय। ये जो डिफिनेशन है किसके द्वारा कहा गया है? तो जिसमें आपका करेक्ट आंसर है 11, वो होगा ऑप्शन ए। 11 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। बावले बावले ही ने कहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स है में राइटली बी कास्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाउ द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड इन टर्म ऑफ लाइज। जो टर्म ऑफ लाइज स्टैटिस्टिक्स है ये कॉल्ड होता है किसके तहत? व्हाइट लाइज, ब्लैक लाइज, या आपका मल्टीकोमिक लाइज, या फिर रेनबो लाइज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो आपका रेनबो लाइज है ये जो है आपका टर्म स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड टर्म ऑफ लाइज। तो जो टर्म ऑफ लाइज रहेगा ये क्या रहेगा? रेनबो लाइज। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज का है ये किसमें डिवाइडेड किया गया है स्टैटिक्स वर्ड आपका? तो जर्मन लैंग्वेज से कौन सा शब्द इसमें से बना है स्टैटिक्स? तो आपका पहला स्टैटिक्स, स्टैटिका, स्टेट, स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो आपके चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर स्टैटिक्स ना रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा, ना स्टेट रहेगा, ना स्ट्रक्चर रहेगा। जो स्टैटिक्स वर्ड है ये जर्मन लैंग्वेज के किस शब्द से मिलकर बना है? तो ये आपका स्टैटिक, स्पेलिंग क्या रहेगा आपका? STATSTIC। यहाँ अगर कोई ऑप्शन रहता है उस तरीके का तो आप बिल्कुल करेक्ट मार सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बना दिया है, लेकिन आप सही कर लेंगे। तो जो जर्मन वर्ड से स्टैटिक्स है, स्टैटिक है, वो स्टैटिक मिलकर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिक्स इज साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी। दिस डिफिनेशन गिवन बाय किसके द्वारा कहा गया है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बॉडिंगटन। बॉडिंगटन ने ही कहा था जो साइंस है ये एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज का विज्ञान है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा ट्रू और फॉल्स की ओर। पहला आपका ट्रू फॉल्स में क्या है? कह रहा है स्टैटिकल लॉ आर ऑलवेज परफेक्टली ट्रू। कि जो स्टैटिकल लॉ होते हैं कि हमेशा सही होते हैं। तो ये फॉल्स रहेगा आपका, हमेशा ये सही नहीं होता है, क्योंकि जो है ये प्रोबेबिलिटीज का साइंस है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें स्टैटिक्स इज मोर पावरफुल इन कॉमर्स। तो ये बिल्कुल सही है, जो स्टैटिक्स है ये कॉमर्स में सबसे पावरफुल चीज है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा है कि देर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स के थोड़े सर्टेन लिमिटेशन है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसके सर्टेन लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका लास्ट है कि स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीपलिटी ऑफ कॉजेस। तो इसमें भी आपका करेक्ट रहेगा, जो स्टैटिक्स है आर इफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीपलिटीज, जो बहुत सारे काजेस होते हैं इनके द्वारा स्टैटिक्स जो है इफेक्ट होता है मार्केट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पर हमने आपका ऑलरेडी कवर कर लिया था थ्योरी। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इसके आगे हम आपका चैप्टर 3, इसके आगे उसके क्वेश्चन ऐसे से आपका चलता रहेगा। और आपको अगर जो भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।